हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज हम फिर से अपनी तैयारी करेंगे यानी कि KVS लाइब्रेरी की तैयारी कर रहे हैं। और लाइब्रेरी में आज हमारा छठा पार्ट यानी कि छठी यूनिट शुरू हो जाएगी, यूनिट नंबर 6। और यूनिट नंबर 6 का नाम क्या है? लाइब्रेरी यूजर्स। तो लाइब्रेरी यूज़र्स में सिंपल से टॉपिक्स हैं आपके, यानी कि आज का जो टॉपिक है हमारा पहला पार्ट जो है क्या है, वो है टेक्निक्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर सर्वे, यानी कि TEC यानी QES, टेक्निक्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर सर्वे। इसमें जो आपने पढ़ा था ना, एक इंटरव्यू के नाम से टॉपिक पढ़ा था हमने 5वीं यूनिट में, यानी कि अभी मैं आपको देख के बताता हूँ। हाँ, रेफरेंस इंटरव्यू और नाम का टॉपिक पढ़ा था आपने। तो रेफरेंस इंटरव्यू नाम का जो टॉपिक पढ़ा था उसी से रिलेटेड इसमें सर्वे होते हैं, यानी कि सर्वे की बात कही गई है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहला आता है यानी कि टेक्निक्स ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सेंटर, यानी कि टेक्निक्स क्या क्या होती हैं जो लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सेंटर के सर्वे करती है, यानी कि सर्वे के लिए आ रही है बात। तो सबसे पहला आता है आपका परफॉर्मा मेथड, ठीक है। और ये सर्वे करे क्यों जाते हैं अभी आपको वो भी बताएंगे। इंटरव्यू मेथड तो आपने पढ़ चुका है, इंटरव्यू मेथड। और लास्ट बचता है आपका रिकॉर्ड एनालिसिस मेथड, ठीक है। ये 3 मेथड होते हैं इसमें इंफॉर्मेशन सेंटर के सर्वे में। अब ये सर्वे करा क्यों जाता है लाइब्रेरी टेक्निक्स में, और मतलब ये टेक्निक्स ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सेंटर की सर्वे क्यों करे जाते हैं। पहला क्वेश्चन आता है क्यों, क्या, क्यों, कैसे। सबसे पहले आते हैं क्यों करे जाते हैं। आप जब लाइब्रेरी में जाते हैं, यानी कि लाइब्रेरी के आप हो मेंबर, ठीक है, मेंबर हो, और आप रोज़ 365 दिन यानी कि जाते हो, पूरे साल में 365 दिन लाइब्रेरी जाते हो, ठीक है। अब लाइब्रेरियन का या लाइब्रेरी का आपके प्रति कुछ फ़र्ज होते हैं। वो फ़र्ज हैं कि आपकी इन्फॉर्मेशन को संभाल के रखें, आपको किस तरह की किताब की ज़रूरत है वो देखें, किस तरह की सूचना आपको चाहिए उसका ध्यान रखें। ये सब चीज़ें जब ध्यान रखता है, यानी कि एक इन्फॉर्मेशन रखता है लाइब्रेरियन, तो उसे ही इंफॉर्मेशन सेंटर सर्वे कहा जाता है। यानी कि आपसे आपकी राय पूछे कि आपको किस तरह की किताब पसंद है। आपने चाहा कि मुझे सर IAS बनने के लिए मुझे ये किताब चाहिए, XYZ किताब चाहिए, मुझे करंट अफेयर चाहिए, मुझे XYZ के रोज़ मतलब हर महीने के जनरल चाहिए, यानी कि जो भी आपने कहा वो एक सर्वे करके लाइब्रेरियन रखता है। क्योंकि आप हो परमानेंट मेंबर, भाई आप रोज़ आ रहे हो लाइब्रेरी को, क्या नाम, कुछ ना कुछ तो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है आपसे। तो रेवेन्यू जनरेट होगा तो लाइब्रेरी का काम ये होता है कि लाइब्रेरी सभी की इंफॉर्मेशन को जुटा कर रख ले, जिससे कि एक पाठक को कभी भी असुविधा का महसूस ना हो और वो लाइब्रेरी में परमानेंटली आता रहे। भाई आप यहाँ पर उसे सारी सुविधा मिल रही है इस लाइब्रेरी में, तो वो नेक्स्ट लाइब्रेरी में क्यों जाएगा। यहाँ पर उसकी सारी किताबें मिली, लाइब्रेरियन भी फ्रेंकली है। अगर आप उससे कोई डिमांड करते हैं लाइब्रेरी से कि मुझे ये किताब चाहिए, तो वो कुछ दिन में आपको प्रोवाइड कराई दी जाती है। तो आप उस लाइब्रेरी में जुड़े रहेंगे, और जुड़े रहेंगे तो क्या होगा, लाइब्रेरी का डेवलपमेंट होगा। लाइब्रेरी का डेवलपमेंट होगा तो क्या होगा, लाइब्रेरी का विकास एक तरह से बढ़ेगी, लाइब्रेरी 2 से 4 हो जाएगी, ये होगा।
तो यही सब चीज़ें आती हैं इसके सर्वे में। इसलिए लाइब्रेरी का इंफॉर्मेशन यानी कि सर्वे कराया जाता है, वो होता है इंफॉर्मेशन का, यानी इंफॉर्मेशन का पाठक की। चलिए आगे देखते हैं। इसमें पाठक की सूचना को लिया जाता है, जिससे पाठक को कोई भी असुविधा नहीं हो, और ये सर्वे इसलिए कराया जाता है क्योंकि जिससे पाठक लाइब्रेरी से जुड़ा रहे तथा लाइब्रेरी का विकास होता रहे। अब इसमें कौन कौन से सर्वे हैं? अभी आपको मैंने बताया परफॉर्मा सर्वे, यानी कि परफॉर्मा भरवाया जाता है, परफॉर्मा मेथड METH। फिर है इंटरव्यू मेथड, और ये है लास्ट है हमारा रिकॉर्ड, रिकॉर्ड्स रिकॉर्ड एनालिसिस। ध्यान रखना, रिकॉर्ड एनालिसिस ही आएगा, रिकॉर्ड मेथड कोई नहीं मेथड होता, क्योंकि रिकॉर्ड से ही हम एनालिसिस करके मेथड को यूज़ करते हैं। अब इनके बारे में भी समझ लीजिए एक एक करके। चलिए, सबसे पहला आता है आपका परफॉर्मा मेथड। परफॉर्मा मेथड क्या होता है? देखिए, परफॉर्मा मेथड वो होता है कि आप मान लीजिए आप लाइब्रेरियन हो, ठीक है, और आपके स्टूडेंट का नाम है ABC। ये 3 स्टूडेंट हैं जो आपकी लाइब्रेरी में लगातार आते हैं, ठीक है, और कहीं ना कहीं ये परमानेंट मेंबर भी हैं आपके, ठीक है। तो आप इनसे परफॉर्मा भरवाएंगे, यानी कि एक पेज दे देंगे इन्हें और परफॉर्मा भरवाएंगे किस किस तरह की आपको किताब चाहिए, क्या क्या आप किस तरह की पढ़ाई कर रहे हो, क्यों आते हो, किस टाइम आते, मतलब सारी चीज़ें एक तरह से परफॉर्मा। ज़्यादातर उसमें परफॉर्मा में होता है किताब किस तरह की यूज़ कर रहे हो, आप किस तरह के पाठक हो। आपने बहुत सारी लाइब्रेरी में देखा होगा, पर शायद ही आप गए हो लाइब्रेरियन में। सबसे पहले आप उस लाइब्रेरी जब भी ज्वाइन करते हो तब पूछता है कि आप किस तरह की पढ़ाई कर रहे हो, या फिर किस लिए आपको ज्वाइन करनी है लाइब्रेरी, ये पूछता है। ये तो हर लाइब्रेरी में पूछता है, पब्लिक लाइब्रेरी में, कि आप किस तरह की, यानी कि आप पढ़ाई कर रहे हो, किस लिए आते हो, ज्वाइन करना चाहते हो, ये सब चीज़ें पूछी जाती है। तो यानी कि परफॉर्मा में आपका क्या भरा जाता है? नेम, सबसे पहले नेम, कोर्स, यानी कि कोर्स किस तरह की पढ़ाई कर रहे हो, कोर्स का मतलब वो है कि आपको किस तरह की पढ़ाई करनी है। फिर आपको बुक्स कौन कौन सी चाहिए, किस किस तरह की आपको लाइब्रेरी में बुक चाहिए, ये होता है कैसा? परफॉर्मा मेथड सर्वे। इसे सर्वे कहे जाएंगे, यानी कि ये है एक तरह का क्या? इंफॉर्मेशन सर्वे, ठीक है। ये है परफॉर्मा मेथड, यानी कि परफॉर्मा देकर आप एक पेज देकर उस परफॉर्मा में जो जो लाइब्रेरी के नॉर्म्स के अनुसार परफॉर्मा होगा तो वो परफॉर्मा आपको भरवा दिया जाएगा, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको? चलिए अब चलते हैं इंटरव्यू वाला। इंटरव्यू मेथड।
इंटरव्यू मेथड में जो आपको मैंने अभी बताया कि जैसे ही आप ज्वाइन करते हैं, एक दो क्वेश्चन लाइब्रेरी पूछ लेता है कि आप किसकी तैयारी करो बेटा, यानी कि लाइब्रेरी जब जब पूछता है कि आप किसकी तैयारी कर रहे हो, वही इंटरव्यू आपसे पूछ लेगा लाइब्रेरी किसकी तैयारी कर रहे हो, आपको किस किस तरह की बुक चाहिए, क्या क्या आपकी नीड्स हैं बुक के मामले में, एजुकेशन के मामले में, स्टडीज़ के मामले में। तो जो जो यानी कि जैसे आपसे पूछ लिया कि आपको किस तरह की बुक चाहिए, करंट की बुक चाहिए, आपसे क्या पूछेगा, किस तरह की पढ़ाई कर रहे हो, ये पूछ लेगा। किस तरह की बुक चाहिए, किस टाइम चाहिए, टाइम भी पूछ सकता है, यानी सब चीज़ें पूछेगा आपसे। एक तरह से आपका पूरा इंटरव्यू लेगा और इंटरव्यू में आपको लाइब्रेरी के बारे में भी बताएगा उसमें, और लाइब्रेरी में किस तरह की आपको चीज़ें चाहिए वो भी करेगा। वो होता है इंफॉर्मेशन सर्वे। ठीक है, ये आ गया, ये दो समझ गए आप, इंटरव्यू भी समझ गए आप। और परफॉर्मा, पहले में परफॉर्मा पन्ना दे के आपसे वो लिखवा लेगा खुद पेन पेंसिल से, वो कुछ नहीं पूछेगा। दूसरे में वो सारी चीज़ें आपसे ही पूछेगा और आपके द्वारा जैसे इंटरव्यू सेशन होता है वैसे ही बात होगी। अब लास्ट आता है, लास्ट में ना वो आपसे पूछेगा, और लाइब्रेरियन अपने मन मर्जी से कुछ नहीं करता। इसमें भी लाइब्रेरियन के हाथ में क्या होता है, आपका एनालिसिस रिकॉर्ड, ये होता है मेथड। इसमें क्या होता है, यानी कि आपने लाइब्रेरी ज्वाइन करे हुए 30 दिन हो गए, या मान लीजिए चलते 30 दिन से छोड़ के 80 दिन हो गए, 80 दिन हो गए, 80 दिन हो गए। आप रोज़ आते हैं, ठीक है, रोज़ आते हैं, ठीक है, या डेली आते हैं, डेली आते हैं, और डेली आके एक रजिस्टर में जो जो किताब लेते हैं, यानी कि आप इशू करवाते हैं कि करंट अफेयर की किताब इशू करा ली, कि न्यूज़पेपर इशू करा लिया, ये सब जो चीज़ें आप इशू करवाते हैं, वो एनालिसिस को देखते हुए आपका इंफॉर्मेशन सर्वे वो खुद उठा लेता है। यानी कि मान लीजिए एक लाइब्रेरी में 50 स्टूडेंट हैं, और 50 के 50 में से 10 कर रहे हैं यूपीएससी की तैयारी, ठीक है, 10 कर रहे हैं केवीएस की तैयारी, मान लीजिए हम 20 कर रहे हैं यूपी पुलिस की तैयारी, चलिए यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, 20 पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, और जो 10 बचे वो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, ये है आपके डाटा। अब यूपीएससी वाला, केवीएस वाला, यूपी पुलिस वाला, और इनके जो लाइब्रेरियन क्या करेगा, इन सब के 50 बच्चों का डाटा एनालिसिस करेगा। यानी कि जो रजिस्टर में किताब उन्होंने मांगी है, इशू करवाई है, भाई आप वहाँ पढ़ते हो लाइब्रेरी में, तो लाइब्रेरी में क्या कराते हो, सीधे ऐसी थोड़ी बुक उठा के ले आता हो, पहले बुक उठाने के बाद इशू कराते हो, इशू कराने के बाद वहाँ पढ़ते हो। ठीक है, यही होता है कि नहीं रूल। तो आपने इशू करा ली, पढ़ लिया आपने किताब, तो उसी को देखते हुए, उसी रिकॉर्ड को देखते हुए रिकॉर्ड का इंफॉर्मेशन सर्वे करेगा, और लाइब्रेरियन क्या आएगा कि ये बच्चे इस किताबों को ज़्यादा पढ़ रहे हैं, यानी कि इन जैसे मान लीजिए सब में करंट अफेयर चाहिए, कि करंट अफेयर की XYZ किताब पढ़ रहे हैं, तो XYZ को ज़्यादा कॉपी मंगा लो। लाइब्रेरी में 10 कॉपी है, 30 कॉपी मंगा दो, क्योंकि फिर बच्चों की मारा मारी होती है कि मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, तो उसने 30 कॉपी मंगा ली। इस तरह से इन्फॉर्मेशन सर्वे होता है कि इन्फॉर्मेशन किस किस तरह की, कहाँ से किस किस चीज़ को उपयोग चाहिए। ठीक है बच्चों, ये थे आपके तीनों मेथड। यानी कि परफॉर्मा मेथड में परफॉर्मा कागज़ भरवाया जाएगा, इंटरव्यू में इंटरव्यू लिया जाएगा, यानी कि इंटरव्यू में आपसे बातचीत करके पूछा जाएगा। और रिकॉर्ड एनालिसिस मतलब कि पुराना रिकॉर्ड जो आपके रजिस्टर में पुराना रिकॉर्ड है, उसी के बिहाफ पर उसी को एनालिसिस करा जाएगा, और एनालिसिस कर कर आपका लाइब्रेरियन जो होगा या लाइब्रेरी कमेटी होगी, वो डिसाइड करेगी कि बच्चों को ये किताब चाहिए, ये न्यूज़पेपर चाहिए। मान लीजिए अब जैसे यूपीएससी वालों को द हिंदू का न्यूज़पेपर चाहिए, केवीएस वालों को नॉर्मल न्यूज़पेपर चाहिए ही नहीं, उन्हें तो करंट अफेयर चाहिए छोटा मोटा।
अब यूपी पुलिस वालों को भी कुछ नहीं चाहिए, करंट अफेयर चाहिए यूपी का। एसएससी वाले और इन्हें चाहिए क्या, पेपर, ठीक है। अब इन्हें चाहिए बुक, तो वो उसी हिसाब से एनालिसिस करके, रिकॉर्ड एनालिसिस करके आपका काम पूरा करेगा, यानी कि आपको इन्फॉर्मेशन का जो मटेरियल है वो प्रोवाइड कराएगा। तो ये है आपका छोटा सा टेक्निक्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर सर्वे। ये होता है सर्वे, ठीक है बच्चों। चलिए, अब आपका जो बचे हैं क्या है, 4 टॉपिक बचे हैं, यानी कि कल है इंफॉर्मेशन यूज़र एंड देयर इंफॉर्मेशन नीड, ये भी आसान सा टॉपिक है। फिर यूज़र एजुकेशन है, यूज़र स्टडी है, और लास्ट बचता है यूज़र ओरिएंटेशन प्रोग्राम। अब आपका सारा सिलेबस ख़त्म सा हो गया है, यानी कि अब आपका 4 टॉपिक बचे हैं, और 4 टॉपिक 4 दिन में ख़त्म हो जाएंगे, यानी कि 23, 24, 25, 26। यानी कि जो भी हो, एक आध दिन मुझे भी मान लो कि मेरे को इधर उधर हो जाओ, या फिर मेरा भी मान लीजिए भाई नेट का ज़माना है, नेट ना आए या कुछ ना आए, तो कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए कुछ भी हो सकता है। जैसे आज नेट का सामना करना पड़ा मुझे, भाई नेट की दिक्कत है, मेरा ब्रॉडबैंड कनेक्शन नहीं चल रहा, तो उसमें कुछ भी हो चाहे आपको, तो वो आपको वीडियो नेक्स्ट डे मिलेगी, और नेक्स्ट डे मिलने का रीज़न यही रहेगा, ठीक है बच्चों। चलिए, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और DSSB की रितु मैडम करा ही रही है भाई, DSSB का जिसने फॉर्म भर रखा है, तो उस वीडियो को भी देखें, क्योंकि वो करा रही हैं क्वेश्चन आंसर। और KVS वाले क्वेश्चन आंसर भी आप कर लें, क्योंकि KVS वाले क्वेश्चन आप आंसर नहीं करें तो आपको भी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। चलिए, थैंक यू।